मिली छूटता है। आओ, बीस प्रेक्षण का प्रसरण 5 है। प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना किया जाता है, तो परिणामी का प्रसरण अवलोकन होंगे। सर, अगर आप प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना करेंगे, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ है, प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना करेंगे तो प्रसरण में 2 के स्क्वायर से गुना होगा। यानी कि प्रसरण जो आपका 5 है, प्रत्येक चरमान में 2 से गुना किए हैं तो प्रसरण में उसके स्क्वायर से गुना होगा। यानी हो जाएगा सीधे 5 गुने 2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में यह बताया था कि एक तरफ चरमान लिखना, एक तरफ चरमान, एक तरफ उस प्रसरण और एक तरफ प्रसरण और एक तरफ क्या हो जाएगा, मानक विचलन। मानक विचलन, ठीक है सर। अब आप ध्यान से देखिएगा मानक विचलन। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रत्येक चरमान में कुछ जोड़िए, प्रत्येक चरमान में कुछ जोड़िए या घटाइए, प्रसरण या मानक विचलन में कोई चेंजिंग नहीं आता, कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन सर, अगर प्रत्येक चरमान में k से गुना करिएगा तो प्रसरण में k स्क्वायर से गुना होगा, जबकि मानक विचलन में केवल k से। अगर प्रत्येक चरमान में आप k से भाग देते हैं, ठीक है, तो प्रसरण में k स्क्वायर से भाग होगा, लेकिन मानक विचलन में k से भाग होगा। साधारण सा कंसेप्ट है जो मैंने आपसे सामने डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल, आज दरोगा मेंस 2024 समथिंग वाला जो हुआ ना, सारा क्वेश्चन उसका अवेलेबल है बीच में, ठीक है, ध्यान देना। एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के तीनों भुजा को क्रमशः 300, 200 और 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल क्या होगी? अब यहां ध्यान से आप लोग देखिएगा सर, यहां ध्यान से आप लोग देखिएगा सर। ये 300 किलोमीटर पर आवर, ये अपना 200 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो गया 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा को आप तय कर रहे हैं। सर आप एग्जाम में बैठे हैं, इतना इतिहास रचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कह दिया समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई एक समान, मतलब बराबर बराबर दूरी। तो बराबर बराबर दूरी की बात जैसे ही आई, हटा दो इस सबको और सीधे कहो 300 की चाल से तुम जो दूरी गए हो, 200 की चाल से तुम वही दूरी गए हो, और 240 की चाल से भी तुम वही दूरी गए हो। रही बात औसत चाल की, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा दूरी को तय करने में लगा कुल समय। एक काम करिए सर, जो दूरी इस चाल से वही दूरी इस चाल से वही दूरी इस चाल से, जब अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जाएगी, वो दूरी कुछ और नहीं, इन सब का एलसीएम, आज इन सब का एलसीएम लीजिएगा 1200 आएगा। लगाइए दिमाग, 300 की चाल से 1200 4 घंटे, 200 की चाल से 1200 6 घंटे, और 240 की चाल से 1200 जाएंगे 5 घंटे। तो मैं पूछता हूं कुल दूरी, तो तीनों ही चाल से 1200 गए हैं, तब तो कुल दूरी होगा 3600 किलोमीटर, और बटा दूरी को तय करने में लगा कुल समय 15 घंटा ना। सॉल्व करिए, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर पर आवर। मिस्टर विपिन बिहारी, अच्छे दिन लाइव हो, गजब, बस बने रहिए। हैं क्या हुआ जी? आगे बढ़ता हूं,
हम सोच रहा हूं कि कोई पूरा क्लास में बैठने का जगह नहीं मिले, ये पैतरा खेल रहा है। हम आज भयानक पैतरा खेल दिया हूं। गाली सुनूंगा तो सुनूंगा, लेकिन लाइव नहीं करूंगा। चलो आगो, हाँ आगे बढ़े। ठीक, आप सुनिए सर, पहले यहां देखिए, साइन कॉस इनवर्स एक्स 3/5, कॉस टेन इनवर्स एक्स 5/12। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, या तो ऐसे बोलिए, नहीं तो साइन साइन इनवर्स एक्स तो भी एक्स होगा, और कॉस कॉस इनवर्स एक्स तो भी एक्स ही होगा। हमने सर पूरा बढ़िया से इसको समझा दिया है यूट्यूब चैनल पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, देख लीजिएगा। तो यहां साइन है तो यहां भी साइन बना दो। कैसे बनाएंगे? अगर आपको यहां साइन बनाना है तो देखो साइन और ये साइन इनवर्स बनाएंगे, तो कॉस है ना, तो कॉस में होता है आधार और बटे कर्ण, लंब निकाल लो कितना 4, तो फिर साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, प्लस यहां कॉस है तो अंदर भी कॉस ही बना दो, तो कॉस इनवर्स यह 10 का मतलब लंब और बटे आधार, यहां कर्ण निकालेंगे 13 आएगा, तो बोलो कॉस इनवर्स आधार बटे कर्ण होता है तो 12/13 हो जाएगा। तो ध्यान दो जी, साइन इनवर्स साइन, तो साइन से साइन गया, बच जाएगा 4/5, कॉस इनवर्स कॉस, अरे कॉस कॉस इनवर्स में कॉस से कॉस गया, बच गया 12/13, ये हो जाएगा 65, ये 52 और प्लस 60 कितने बन जाएंगे सर? तो 112 और बटे 65। अच्छा, वो समझ रहे हैं कि साइन से साइन इनवर्स कैसे कट गया? ये तो समझ रहे होंगे। चलिए धन्यवाद। हाँ बोलिए ना, क्या वो जो डायरेक्ट हम कर दिए? अरे 10 का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार, तो कर्ण नहीं निकाल सकते हैं। चश्मा भाई जब हम लिखें तो बोर्ड पे देखिए, उस समय मत लिखिए, तब बुझाएगा, नहीं तो एगो पॉइंट छूटेगा तो डिप्रेशन में जाएगा, टेंशन में रहेगा, पूछे कि नहीं पूछे, पूछे कि नहीं पूछे, है ना? हाँ, ऐसा नहीं है, पूछ लेना है। चलिए आगे चले। ओके सर, हाँ इस क्वेश्चन पे आओ। क्या एनटीपीसी वाले कुछ फीलिंग आ रहा है देख करके? आ रहा होगा। चलो सर सुन लो, किसी सर्कल का जनरल इक्वेशन x² y² 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। जिस वृत्त का ये समीकरण होता है उस वृत्त के केंद्र -g, -f होते हैं और उस वृत्त की त्रिज्या √g² प्लस f² - c होता है। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, x² तो x², y² तो y², 2gx तो 6x है, क्या मैं इसको प्लस, क्योंकि यहां प्लस है, प्लस 2 × -3x लिख सकता हूं? आप कहिएगा हाँ, तब तो g का मान क्या आ गया? -3। बहुत बढ़िया, हम g ले आए हैं -3। फिर देखिए 2fy प्लस, तो प्लस है 2fy में कन्वर्ट करो, 2 × 4 × y, तो देखो f के जगह क्या है? तो f के जगह देखो 4 है, तो f का मान हो गया 4। बहुत बढ़िया। और मेरे दो c, तो c के जगह पे तो c ही है, तो चलो c के जगह पर अपना c ही है, कोई बात नहीं। त्रिज्या दे के c का मान पूछा है, ही फॉर्मूला पर बैठा दो, कुछ सोचो मत, सीधे। तो कहोगे सर त्रिज्या दिया हुआ है 6, अब बराबर √g² तो 3 का स्क्वायर, f² तो 4 का स्क्वायर माइनस c, दोनों तरफ स्क्वायर करो 36 बराबर ये 25 - c, तो c बराबर होगा -11। क्या सर कुछ बुझाया? हाँ, यही वो चीज है जो आपको रुलाया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, समय नजदीक आ रहा है। हाँ
प्रीवियस क्वेश्चन है। समझ में आया कि बाउंस कर गया? ठीक, धन्यवाद। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। ठीक है सर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, आप सर इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन ने कहा 500 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। इसके लिए कुछ मत करिए, 700 में 11 से भाग दीजिए तो इस 700 तक में 11 से विभाजित निकल जाएगा। अब इसमें से 500 तक में 11 से विभाजित घटा दीजिए, बस 700 500 के बीच आ जाएगा। तो 11 से भाग दोगे, 11 छके 66, बचेगा कितना? 4, 11 तिया 33। शेष उसको नहीं काउंट करना है, जितनी बार में लगा बस उसको लिखना है। 11 चौके 44, बचेगा 6, 6 पर 0 60, 11 पचे 55। क्या रिमाइंडर बचा? कोई मतलब नहीं है, घटा दो 18। यानी 700 तक में 11 से कटने वाली 63 नंबर है। अब 500 तक में 45 हुआ है, तो हमें 0 से हमें 700 तक थोड़े चाहिए था, 500 से 700 चाहिए था। इसलिए 700 में से 500 तक वाला को घटा दो, मिल जाएगा 5 7 के बीच में। यस और नो? ठीक है सर। नेक्स्ट, अब आप इस क्वेश्चन पर आइए और यहां ध्यान दीजिए सर। ये एक द्विघात क्वाड, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस अच्छा व्हाइट से लिखे हैं, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ध्यान दो। निर्देशांक अक्षों के साथ ये द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रांट एक्सिस पर दर्शाना हो तो आप उसे इस फॉर्म में ले आइए। एक तो ये उपाय है, और नहीं तो दूसरा उपाय है x को 0 करके y निकाल लीजिए और y को 0 करके x निकाल लीजिए। मैं तो कहूंगा एक समीकरण रहेगा तो 0 कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये देखो सर, अच्छा कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, बस इस फॉर्म में भी ला सकते हो। तो सर ऐसा करते हैं, इसको ये हमारे पास 2x, ये हमारे पास है 2x, ठीक है, और प्लस कितना सर, सॉरी -4y बराबर 7। हमें बराबर में 1 चाहिए तो 7 से डिवाइड कर दो। 7 से आप जैसे डिवाइड करोगे तो अब मुझे बताओ, क्या इसको मैं x बटा 7/2 लिख सकता हूं? अरे 2 तो ऊपर ही चला जाएगा। प्लस क्या इसको y बटा 7/4 लिख सकता हूं? कहोगे हाँ सर, ये 4 ऊपर जाएगा और माइनस भी ऊपर चला जाएगा, और बराबर कितने? 1। पता है ये हुआ, x अक्ष को इतना पर काटेगा, y अक्ष को इतना पर काटेगा। बस अब आप एक ही काम करो, क्वाड्रांट एक्सिस पे कटवा दो। x को काटेगा 7/2 पर, 7/2 पर, y को काटेगा -7/4 पर, -7/4 पर। इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा ऐसे। इसी त्रिभुज का एरिया चाहिए, है तो समकोण त्रिभुज, सीधे एरिया हो जाएगा 1/2। बोलो आधार 7/2, बोलो लंब, तो माइनस में दूरी कभी नहीं लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो 49 कितना आएगा? 16। 1/2 लंब गुने आधार, आंसर आ गया साहब। प्रचंड मुद्रा में रहना है मिस्टर बम बम कुमार। मुझे याद है तू कब से जुड़ा है, बहुत दिनों से लगातार बना है। भगवान करे कि सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी बच्चे हैं सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, मजा आ जाएगा। हो गया सर? ठीक है, उड़ा दूं? ठीक, थैंक यू। जल्दी करो जल्दी। ओके
लिख दिए थे ना। अब सुनिए सर, यहां देखिए, x प्लस 1/x का मान देकर x माइनस 1/x का मान पूछ दिया। तो छोटी सी बात समझिए, जब x प्लस 1/x का मान a दिया रहे तो x माइनस 1/x का मान होता है a स्क्वायर माइनस 4। लेकिन जब x माइनस 1/x का मान a दिया रहे तो x प्लस 1/x का मान होता है a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आपको माइनस में निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, यानी बनेगा 45। 9 पचे 45, यानी कि 3√5, यानी कि 3√5। हो गया ना सर? ठीक है, हटा दो इसको। ओके, धन्यवाद। अब देखो इस क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन। सर एक पेंटागन है, एक पंचभुज है, इसके अंतः कोणों का रेशियो दिया हुआ है, सबसे छोटा अंतः कोण पूछा है। अगर मैं आज पंचभुज के सभी अंतः कोण को जोड़ दूं रेशियो में होगा 4, 4, 5, 9, 7, 16, 16 और 11, तो 16 और 11 27 रेशियो। तो रेशियो में 27 योग आया है, जबकि डिग्री में n-2 इंटू 180 होता है। पेंटागन है यानी भुजाओं की संख्या 5, तो 27 रेशियो बराबर 540। तो एक रेशियो का मान 20 डिग्री। हमसे कहा सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण एक ही रेशियो है, इसलिए आंसर क्या होगा? 20 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। बन रहा है तो मियाज खुश रहता है ना? ठीक, थैंक यू। ऐसे हम एसएससी का अलग से शुरू करने वाले हैं। एक कंबाइंड टेस्ट चलेगा और एक एसएससी स्पेशल चलेगा। आगे बढ़े? ठीक, जिसको जो पसंद आएगा वो उसमें आएगा। अब देखिए, बस एसएससी का फी ज्यादा रहेगा, 200 रुपए महीने रहेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 रुपए 4 वर्ष में दरोगा का क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिएगा सर, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ये सब 2400 समथिंग वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5000 रुपए 4 साल में 20,000 हो गया तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? आपको याद है, अगर कभी भी हमें रेट निकालना हो तो मूलधन और मिश्रधन का हम सबसे पहले रेशियो लेते हैं। तो देखो, मूलधन है हमारे पास 5000 और मिश्रधन है हमारे पास 20,000। आज अगर हम रेशियो लेंगे तो 1:4 नजर आएगा। लेकिन मैं पूछूंगा मेरे दोस्त, ये कितने साल की कहानी है? 4 साल की कहानी है। बट तुम रेट निकालने जाते हो तो 1 साल पे जाओगे ना, तो 4 साल से 1 साल, 2 साल से 1 साल पे जाओगे वर्गमूल, 3 साल से 1 साल पे घनमूल, 4 साल से 1 साल पे जाओगे तो तुझे 4th रूट निकालना पड़ेगा। तो 1 का 4th रूट तो 1 ही होगा, लेकिन जरा इसका ऑपरेशन देखो। बोलो, 2 का स्क्वायर 4, अब 4th रूट का मतलब होता है पावर 1/4। हाँ, ये मेरे मित्र इसकी कहानी है, इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो, ये 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। तो 2 1/2 का मतलब होता है रूट, रूट 2 का मान होता है 1.414। निकल गया ना? तो 4th रूट 4 का मान निकल गया 1.414। बोलिए सर, मूलधन इतना, 1 साल का मिश्रधन इतना, तो बोलिए ब्याज क्या बन गया? तो ब्याज बना 0.414। किससे? 1 से इंटू 100।
डेसिमल हटाओगे, नीचे 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से भाग दोगे 41.4%। क्लियर है क्या? ठीक है। आइए सर नेक्स्ट। कल की क्लास में इन्फोर्समेंट एसआई का प्री मेंस दोनों क्वेश्चन सेट है। आगे बढ़े? ठीक। और इस बार वाले एसआई का प्री भी दुए दिन सेट कराऊं, कहानी खत्म प्रीवियस का। आओ मेरे दोस्त, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। सॉरी माय फ्रेंड, ये लाइन नेसेसरी हो गया, अननेसेसरी, दोबारा टाइप कर दिया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है, 10% की छूट पर बेच दिया गया तो लाभ क्या होगा? पहले आप ये देखिए, सीपी और एमआरपी, कहा सीपी से एमआरपी 20% ज्यादा है तो सीपी को 100 मान लेते हैं, 20% ज्यादा यानी 120 हो जाएगा। अब आपसे कहा इस पर सर हम छूट देने जा रहे हैं कितना? 10%। तो मेरे दोस्त 120 का 10% क्या होता है? 12। 12 छोड़ोगे तो बेचोगे 108 में। आप ही बोलो जी, 100 रुपए की चीज 108 में बेच दोगे तो लाभ कितने का होगा? 8 का। किससे? 100 से। परसेंटेज में बदलोगे तो 8% रहेगा ना। चलो धन्यवाद, 8% का आपको लाभ होने वाला है, 8% का लाभ होने वाला है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्त। हां ध्यान दो, नेक्स्ट लिख दिए ना? ओके धन्यवाद। हां अब इस क्वेश्चन पर देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन क्या है? ए और बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% चैरिटी में दान दे देता है। अगर ए का हिस्सा 855 है, कुल लाभ हुआ कितना था? मेरे दोस्त यहां ध्यान दो, अगर मैं कुल लाभ को 100 मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं इनमें से 5% यानी कि 5 चैरिटी में दान दे देता हूं। इसका मतलब बांटने के लिए मैंने क्या रखा? 95। तो ये जो 95 हम बांटने के लिए रखे हैं, इसको मेरे मित्र बांटना है किस रेशियो में? इसको बांटना है 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 में बांटेंगे तो 3 और 2 5, 5 का मान, तो 3 और 2 5, 5 का मान है क्या जी? 95। तो 1 रेशियो का मान 19, तो बोलो 3 रेशियो का मान 57 और 2 रेशियो का मान 38। जानते हो, चैरिटी दान देने के बाद ए का ये लाभ हुआ, अब बी का ये भाग हुआ, तो चैरिटी दान देने के बाद ए का हिस्सा दिया हुआ है, तो ए का हिस्सा जो 57 है वो दिया है 855। होश में देखो, 57 बराबर इतना तो 1 बराबर हो जाएगा 15। आपसे कहा कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना है? 100। तो सीधे आप 100 को 15 से गुना कर दो जी, तो कितना हो जाएगा? 1500। सिंपल सी बात है, जब 1 रेशियो का मान 15 तो 100 रेशियो का मान 1500। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं। आगे बढ़ें। काम करते चलें।
ठीक है ना। चलो दोस्त नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर आइए। देखिए सर, ए किसी काम को 16 घंटे में, बी उस काम को 20 घंटे में, सी उस काम को 24 घंटे में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम पूरा करता है, मजदूरी के रूप में टोटल 777 रुपए मिलते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा। यहां देखो, ए जिस काम को 16 घंटे में कर सकता है, बी उस काम को 20 घंटे में, और सर सी उस काम को 24 घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम लेगा तो क्या होगा, एलसीएम लेगा तो हो जाएगा 240। 16 घंटे में 240 एक घंटे में, तो एक घंटे में देखोगे 15, 20 घंटे में 240 एक घंटे में 12, 24 घंटे में 240 एक घंटे में 10। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक ही बात सुन लो मेरे दोस्त। अगर सारे वर्कर एक साथ काम करना शुरू किया, एक ही साथ खत्म किया, तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के रेशियो पे होता है। ठीक है, तो कहा तीनों मिलके काम किया है शुरू से अंत तक, इसका मतलब है कि आज मजदूरी जो बटेगा वो क्षमता के आधार पे बटेगा। तो देखो, तीनों की क्षमता का रेशियो ये है, और मेरे मित्र इसी रेशियो में मजदूरी बट जाएगा। ए को इतना, बी को इतना, सी को इतना, तो कुल मिला के कितना 37। अब देखिए 37 का मान, तो कहिएगा सर यही कुल मजदूरी दिया है 777, तो एक रेशियो का मान क्या होगा 21। अब एक रेशियो का मान 21, बी की मजदूरी 12 है, तो 12 गुना हो जाएगा 21, 21 दूनी 42, और 21 एकम 21 4 25। आई होप कि समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए ठीक है सर, काम करते चलिए और एकदम नाम करते चलिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट। ये तो आप में से हर कोई गर्दा उड़ा देते होंगे। यार आज मेरी हालत दूसरी है, चाय तो पानी नहीं है, पानी तो चाय नहीं। हाँ, गर्मी इतना ज्यादा है। ध्यान दो जी, ए देखो, ये क्वेश्चन बार बार कहता हूं ना, इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। रेलवे में जाओ तो भी और दरोगा में जाओ तो भी। देख रहे हो क्या कहा, एक व्यक्ति 3 की चाल जब बढ़ा ले तो 2 घंटा पहले पहुंचेगा, और जब 4 की चाल कम कर ले तो 5 घंटा लेट पहुंचेगा। बताओ वो दूरी क्या होगा। तो सर एक काम करो, रियल स्पीड को एस मान लो। ठीक है, एक बार स्पीड को आपने क्या किया है 3 से बढ़ा दिया है, तो इसमें आपको टाइम थोड़ा कम लग रहा है, और कितना कम 2 घंटे कम। लेकिन दूसरी बार में तूने क्या किया, अपनी स्पीड को एकदम 4 से कम कर दिया। स्पीड कम कर दोगे तो अब तुझे समय पहले से 5 घंटे अधिक लग रहा है। तो 2 चाल और दोनों से लगने वाले समय का गैप, 2 चाल और दोनों से लगने वाले समय का गैप। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाल 3 बढ़ा के जो दूरी तय किया है, चाल को 4 कम करके वही दूरी तय किया है। तो सर 2 चाल और समय का गैप, तो दूरी क्या होता है, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर, बड़काम छोटका घटेगा 3 आएगा, और इंटू समय का गैप 2। अगर घंटा में है तो अच्छी बात है, नहीं तो 60 से भाग देना होगा। हो गया दूरी। अब इससे दूरी निकालो, तो तुम जानते हो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, बड़काम छोटका घटाएगा तो 4 आएगा, और इंटू समय का गैप 5 घंटे। तो मेरे मित्र ये दोनों दूरी है, दोनों दूरी को सेम कर दो। एस से एस चला गया। अब यहां ध्यान दो, ध्यान दो, कोई कट्टे वाला है नहीं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 से गुना होगा, 8s और प्लस 24। आई देखो 3 पचे 15, 15 से गुना होगा, 15s और माइनस 60, 15 आ जाएगा इधर। यहां ध्यान दीजिए सर, ये 15 है, अजीबे लग रहा है 15s। अब ठीक है, 15 के 8 में घटेगा 7s, आई जाके जुड़ेगा 84, तब तो s का मान कितना 12, वो हो गया चाल, ये हो गया चाल साहब।
हाँ एकदम चाल हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको चाहिए दूरी। एस का मान इधर या उधर बैठा दो, इधर ही बैठा दो, हो जाएगा 12, 12 3 15 अब बटा 3 और यहां है 2, सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे हो जाएगा 120 किलोमीटर। ये दिखता भले ही पूरा बोध है, लेकिन यही बेस्ट मेथड है इसके लिए। और कुछ भी एक्सपेरिमेंट करिएगा तो कॉन्फिडेंस में कुछ कमी रहेगा। बनाने के लिए इसको इक्वेशन बना के भी बना सकते हैं। हल्का ओपन करके बैठो, इतना गर्मी है। हाँ पीछे बोतल है जी, बोतल नहीं है। लाइए तो, पानी नहीं है। ऑफिस वाला जार बोलो देने के लिए क्लास में, ऑफिस वाला जार क्लास मंगवाओ। ऑफिस वाला जार क्लास मंगवाइए। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, 2 बार हवाई जहाज दुर्घटना वाला करा दिए हैं, कितना बार करवाएंगे? यहां देखिए सर, अगर ऐसे समझ में नहीं आता ऐसे समझिए। ये स्पीड है और ये टाइम है, ठीक है। सीट लाइए, सीट लाइए। देखिए आपसे ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 13 ना। कहा कि जब चाल को हम 3 बढ़ाते हैं किलोमीटर पर आवर से तो समय 2 घंटा कम लगता है, लेकिन जब चाल को हम 4 कम करते हैं तो समय हमें 5 घंटा अधिक लगता है। लीजिए बताइए सर दूरी क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बोलिए। चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, तो समय गुना चाल दूरी तो -2s। समय गुना चाल दूरी, चाल गुना समय दूरी +3t। ध्यान से देखना, समय गुना चाल दूरी, चाल गुना समय दूरी, और ये देखो चाल गुना समय, ये भी दूरी है, बराबर 3 दूनी 6। मन करेगा माइनस लिखने का, लेकिन माइनस मत लिखना, बिना वेरिएबल नेगेटिव नहीं लिखते हैं। यहां का है नेगेटिव लिया क्योंकि एस लगा हुआ है। फिर देखो जी, ध्यान से देखो, बोलो समय गुना चाल। अरे समय गुना चाल, समय गुना चाल हो जाएगा दूरी। फिर देखो चाल गुना समय, तो कहोगे सर ये भी हो गया दूरी। फिर मैं बोलूंगा चाल गुना समय, तो 5 चौको 20, ये भी हो गया दूरी। अब चुपचाप इसको सॉल्व कर दो। तू जैसे ही इसको सॉल्व करना चाहेगा, किसी एक को काट दो। चलो एस को टी को काट देते हैं। 3 है 4 है, 12 बना दो। 12 बनाने के लिए 4 से गुना, 12 बनाने के लिए 3 से गुना। वहां 4 से तो यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, वहां 3 से तो यहां भी 3 से, और यहां भी 3 से। प्लस में 12t, माइनस में 12t गया। यहां देखो माइनस में 8s में से 15s गया, तो प्लस में 7s हो जाएगा, बराबर। ठीक है। और यहां देखिए सर 24 और 60 84, s का मान क्या होगा? 12 आ गया ना। इसी s का मान किसी एक में बैठा दीजिए, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था? -2 गुना s का मान 12 प्लस 3t बराबर 6 था। यहां से 3t बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा 30, यानी t का मान, तो t का मान 10, समय निकल गया 10। तुझे चाहिए दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 12 गुने 10, आंसर 120। क्या हुआ? अरे हो गया। जो तरीका पसंद है वो तरीका अपनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मुझे लगता है कि वही तरीका ठीक था। आइए बढ़िए आगे, नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, हो गया ना? ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पर।
सर ये हो चुका है। अगला सवाल ये रहा। हां, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% से बढ़ा दें, हर को 10% से कम कर दें, तो भिन्न 3/2 हो जाएगा। वो मूल भिन्न क्या है? एक काम करिए, मूल भिन्न को x/y मान लीजिए, ठीक है, जिसमें x अंश है y हर है। कहा अंश को 20% से बढ़ा दो। 20% से बढ़ाने का मतलब 120 करना, हर को 10% से कम कर दो, यानी हर को 90% कर दो, तब जाकर फ्रैक्शन जो बनेगा वो 3/2 बनेगा। अब सर यहां 30 तिया 90 और 30 चौके 120, यहां से x/y करेंगे, 3 जाके उधर गुना होगा 9 और 4 आके इधर गुना होगा 8, तो 9 बटे कितने 8। ऑप्शन नंबर ए मूल भिन्न निकल गया, मूल भिन्न निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकदम तेजी तेजी में काम करिए। अच्छा वो हो गया ना, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन पर आइए, देखिए ये क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन, 1 मिनट, बहुत ही बेहतरीन, गजब, ध्यान दो, मजा आ गया देख के। देखो लिखता है, ओ हाँ, 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है जो 10 और 20 की 2 लगातार छूट प्राप्त करता है। परिवहन पर 10%, सीपी का 10% खर्च करता है और वह वस्तु को कैसे बेचे कि 15 का लाभ हो जाए। देखिए सर, 1000 एमआरपी की वस्तु थी, उसको वो 2 छूट पर खरीदा है, 10% और 20% के 2 लगातार छूट, तो 10 और 20 के 2 लगातार छूट का एकल छूट 28% होता है। यहां देखिए, पहले समझिए, यहां देखिए तो 2 लगातार छूट का एकल छूट निकालने का ये फॉर्मूला है, यही ना जानते हैं, x + y xy/100। एक छूट है 10 की, एक छूट है 20 की, तो हो जाएगा 20 × 10/100। आप निकाल के देखिए, आपको 28 ही नजर आएगा, ठीक है। तो 2 लगातार छूट का एकल छूट यहां है 28। अच्छा सर, अगर 28% की किसी को छूट मिल जाएगा, एकल छूट अगर किसी को 28% की मिल जाता है, इसका मतलब वो कितना में खरीदा होगा? 28% की छूट का मतलब 72% में, ठीक है। तो 72% में खरीदेगा तो 720 में खरीदेगा, तो खरीद लिया 720 में, लेकिन उसके बाद इसको परिवहन पे खर्च लग गया, कितना? इसका 10%, तो जरा इसका 10% निकाल दीजिए, 72, तो 72 परिवहन पे खर्च लगा, उसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 792, यानी टोटल सीपी। देखिए मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि जितना में वो खरीदता है उसका 10% परिवहन पे खर्च लगता है। तो खरीदा 720 में, 720 का 10% 72 जोड़ दीजिए 792, तो 792 हो गया टोटल सीपी। लेकिन वो 15% का लाभ चाहता है, तो 792 की चीज को वो बेचेगा कितना में? हाँ, 115% में। अब देखिए सर, मैं ये देख रहा हूं कि किसी भी सूरत में 100% कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो आंसर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में एक ही ऑप्शन है, इसलिए मेरा आंसर यही हो गया। मिस्टेक से एगो यहां पे आप खुश, हाँ 1 एक्स्ट्रा आ गया था। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ जाए सर। ओके, धन्यवाद। आगे बढ़े। पूरा एकदम स्पीड में हाथ को एकदम, हाँ फास्ट में लिखिए। हाँ हो गया, वो उतना भी मत उगता दीजिए, हाँ कि पता चलेगा कल को एबे नहीं करेगा, पट्टी बैठा देगा ऐसे में। हाँ देखो जी, यदि किसी राशि का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
3 साल के साधारण ब्याज, देखो कल पढ़ाए थे ना, कहे थे कि आएगा ये क्वेश्चन। देखो किसी धन का 10% की रेट से, अरे 10% की रेट से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, सॉरी वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर इतना है, बताइए वो धनराशि क्या है। मैंने कहा था कि अगर तेरा रेट का फ्रैक्शन बनाओ 10% का मान 1/10, क्या ये 1/a के फॉर्म में आ गया ना। तो मैं आपको समझाया था कि 3 साल के सीआईएसआई का अंतर बटा प्रिंसिपल बराबर 3a + 1/aq होता है। तो लीजिए अंतर है 170.5, प्रिंसिपल निकालना है, 10 × 30 और 1 × 31 और a का क्यूब यानी 10 का क्यूब, a का मान 10 है तो 10 का क्यूब 1000 होगा। आप इससे इसको काट दो, ठीक है, और डेसिमल उड़ा दो नीचे में, पहले 10, इससे काटोगे 55, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 × 55 आंसर 5500। क्या क्लियर है सर? एकदम क्लियर, आगे बढ़ते रहिए। देखिए मैं जानता हूं कि ये सब क्वेश्चन आ चुका है सेट में, लेकिन आज इसलिए मैं इसको करा रहा हूं क्योंकि 3 दिन के बाद एसआई का एग्जाम होना है। कहा जानी एक को वो टाइप टकरा गया तो एक को वो टाइप अभी तक जो लगातार सेट में होगा तो उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो चुपचाप जाके खाली बैठ जाना और अगला 3 सेट होश में करके आगे बढ़े। ठीक, मेरे दोस्त आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो। अजीत ने एक पेन ड्राइव के अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है। अगर अंकित मूल्य से 20% ज्यादा पर बेच देता है तो अजीत को लाभ क्या मिलेगा। देखो अजीत ना खरीदता है कितना में, अंकित मूल्य के 4/5 में, तब तो सर खरीद मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो हो जाएगा 4/5। क्वेश्चन कहा कि सर अंकित मूल्य से 20% बढ़ा करके बेच दिया। देखिए सर अंकित मूल्य कितना 5, खरीदा खुद 4 में, लेकिन बेचने की बारी आई तो अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया, तो 5 का 20% होता है 1, अगर 1 बढ़ा देगा इसका मतलब बेचेगा कितना में 6 में। तो आप ही बताइए 4 में खरीद के कोई 6 में बेचे तो कितने का लाभ होगा, 2 का, अब बटे CP × 100 आंसर 50%। उड़ा दीजिए एकदम, हो गया ना। ठीक है बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, अभी तो मास्टर अधे द्वार पर पहुंचा है, घबराइए मत। क्या हो गया? हाँ थैंक यू, आगे बढ़िए। लिख दिया क्या साहब? अच्छा साहब थैंक यू। आइए, हाँ आप सर इसको देखो, तो बोलेगा किस एग्जाम में आता है, ये बोलेगा कौन एग्जाम ऐसा नहीं है जो नहीं आता है, हर एग्जाम में आता है। एक दुकानदार को 144 कुर्सी बेचने से 6 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि क्या होगा। बनाने के कई तजुर्बे, बेचे हो कितना, तो सर बेचे हैं 144 कुर्सी, तो हमें लॉस कितना हुआ 6 चेयर, इसका मतलब मेरा सीपी क्या था। अरे जब लॉस होता है तो सीपी क्या होता है, बिक्री मूल्य प्लस लॉस, यानी सीपी हो गया 150। तो कहा सर लॉस परसेंटेज बताइए, लॉस हुआ 600 की, अब बटा सीपी 150 और इंटू 100 आंसर 4%। या तो ऐसे ही फाइंड कर दो या ऐसे देखो, यहां देखिए 144 कुर्सी बेचने से अगर मुझे हानि हुआ है, इसका मतलब 144 कुर्सी बेचकर हमें 144 कुर्सी का सीपी भी नहीं मिला, इससे कम मिला। कितना कम, तो जितना हानि हुआ, तो हानि हुआ 6
कुर्सी के एसपी के बराबर। तो देखो वो आकर इधर जुड़ जाएगा, 150 का एसपी बराबर 144 का सीपी। यहां से एसपी अपॉन सीपी करेंगे तो 144 बटे हो जाएगा 150। खरीदे 150 में, बेचे 144 में, लॉस कितना होगा 6 की। अब बटा सीपी 150 इंटू 100। यहां से भी आंसर निकालोगे 4%। जिसको जैसे बनाना है वो वैसे बनाओ। क्या नेक्स्ट पे चलें? ठीक है, इतना ना ज्यादा बीच बीच में आ जा रहा है। हाँ सर ध्यान दो, लिख लिए थे ना? अच्छा ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पर। मेरे दोस्त, आज मेरे द्वारा ये पहली बार क्वेश्चन कराया जा रहा है इस सीजन में। अच्छा सवाल है, एसआई का सवाल, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। वस्तु ए को 15% की छूट और 20% के लाभ पर बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य 1200 था। देखो सर, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। ए की कहानी ऐसा है कि 15 की छूट दिया है, फिर भी उसको 20 का लाभ हुआ है। बस ये बता दिया कि वस्तु ए का अंकित मूल्य 12,000। उसके बाद कहा वस्तु बी को 10% की छूट पर बेचूं तो 10% का लाभ हो जाए। अगर वस्तु बी का अंकित मूल्य इतना है, लीजिए सर, दोनों पर डिस्काउंट लाभ और दोनों का एमआरपी दे दिया। आपसे कह दिया कि वस्तु ए और वस्तु बी को बेचने पर कमाए गए लाभ का अंतर क्या होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर कहीं पर डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट देने से प्रॉफिट होता है, तो सीपी और एमपी में रिलेशन 100 माइनस डिस्काउंट से सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट से एमआरपी। ठीक है ना सर? आइए तो पहले ए के लिए हम रचना रचते हैं। ए के लिए सीपी और एमआरपी, छूट 15 लाभ 20, तो 100 माइनस 15 से सीपी, 100 प्लस लाभ से एमपी। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 85 और सर ये अपना हो जाएगा 120। अब बात मैं किसकी करूं? बी की। तो जरा बी की बात करो। बी का अगर सीपी और एमपी निकालने जाएंगे, 100 माइनस बी पर डिस्काउंट 10 की है, असर बी पर लाभ भी कितना है? 10 ही है। ध्यान से देखना, तो ये अपना हो गया 90 और ये अपना हो गया 110। अब तुम ध्यान से देखो मेरे दोस्त, तुझे पता है कि सर ये जो आपका बी का एमआरपी है ना, वो 120 नहीं है, वो 12,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 गुना, जब 2 जीरो इधर बढ़ेगा तो 2 जीरो इधर भी बढ़ेगा। हाँ या ना? अरे यस और नो? वस्तु बी का जो एमआरपी है वो 110 नहीं 11,000 है। तो देखो जी, 110 बराबर 11,000, तो 1 बराबर 100। तो भैया ये जो मुझे 110 दिख रहा है वो रियल में 11,000 है, यानी 2 एक्स्ट्रा जीरो इधर तो 2 एक्स्ट्रा जीरो इधर भी। यस और नो? तो ये हो गया वस्तु ए का सीपी, आई हो गया वस्तु बी की सीपी। बोलो दोनों का सीपी निकाल लिया? यस और नो? निकाल लिया ना? क्या तुझे सीपी का अंतर चाहिए कि लाभ का अंतर चाहिए? तो दोनों का लाभ निकालो। और लाभ की गिनती होता किस पर है? सीपी पर। लाभ की गिनती होता किस पर है? सीपी पर। तो देखो तुझे पता है कि सर वस्तु ए पर लाभ कितना है? 20%। हम तुरंत क्या करेंगे? इसका 20% निकाल देंगे। तो 20% निकालोगे, 10% 850, तो 20% होगा 1700, यानी ए का लाभ 1700 हो गया। अगर बी का लाभ निकालोगे तो बी का देखो लाभ 10% है, तो बी का लाभ 10% निकालेंगे, 9000 का 10% हो जाएगा 900। तो बोलो बी का लाभ 900 और इसका लाभ 1700। तो बताओ अंतर कितने का? अरे अंतर कितने का? आंसर हो गया क्या? बकवास हो गया क्या?
इतना नहीं लिखते, लेकिन क्या करें, सबको समझाना है इसलिए लिख रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन बीच में अच्छे आ जाएंगे तो बनाना तो है उसको। देख रहा हूं कि कौन कौन प्रकार का गाली दिया है। अब क्या करें, अब गाली नहीं देगा, यूट्यूब पे लगा दीजिएगा और क्लास नहीं कराइएगा तो गाली देगा ही। हाँ सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े ना, ठीक। आप सर इस क्वेश्चन पे आइए और देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये सीधा कहा 50,000 की राशि को योजना ए पर 3 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया है और 40,000 योजना बी पर 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया है। ए और बी के मिश्रधन में क्या अंतर होगा? सर मिश्रधन में अंतर क्या होगा, तो आप सिंपल एक काम करिए, 12% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज कितना, तो साधारण ब्याज होगा 36, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन तो हो जाएगा 136। तो तुरंत हम अमाउंट यहां से निकालेंगे तो इसका 136% निकालेंगे, तो प्रतिशत से 2 जीरो चला गया, ठीक है, तो हो जाएगा 00, 6 पंचे 30 और 13 पचे 65, 65 और 3 68, ये हुआ पहला अमाउंट। अब यहां देखो 10% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 21%, लेकिन हमें तो अमाउंट निकालना है, तो सर आपको मैं कहूंगा कि यहां से एक अमाउंट निकाल लो, तो अमाउंट दूसरा निकालेगा तो 40,000 का कितना परसेंट, 21% ब्याज बनेगा, तो मिश्रधन 121, यहां से इसको काट दो तो हो जाएगा 484 पे 00 यानी 48,400। रही बात दोनों की अंतर, आप अंतर लेकर देखो 19,600, आंसर आ गया। क्या सर, ठीक है। जहां तक मेरी बात है तो मैं तो यही कहता कि सर पहले प्रिंसिपल का अंतर अलग कर लीजिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल का अंतर है उतना तो होना ही होना है, ठीक है। ऊपर से ब्याज का अंतर ले लीजिए और डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए। क्या प्रिंसिपल का अंतर जो है तो अमाउंट में उतना का अंतर होबे करेगा, और ऊपर से ब्याज का अंतर, दोनों जोड़ दीजिए तो अमाउंट का अंतर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आया कि बाउंस कर गया? बाउंस कर गया जी, तब शुक्रा कल बैठे हैं, अब सिकुड़े है एकदम। आइए, जिसका 1 महीना बाद एग्जाम रहेगा शुक्रेले रहेगा, दिमाग लगाते रहेगा एकदम। हाँ आगे बढ़े, अरे हो गया, ठीक है। आप देखिए सर इस क्वेश्चन को, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, तब तो सर बी की क्षमता 100 मान लीजिए, उससे 30% अधिक इसकी क्षमता हो जाएगा 130, यानी 13:10। मतलब समझे, ए करेगा 1 दिन में 13, बी करेगा 1 दिन में 10। हमें पता है कि सर ये क्या लिखता है, अकेले 23 दिन में काम करता है कौन? देखिए सर, यहां देखिए लैंग्वेज यहां से बनता है, ए बी से 30% अधिक सक्षम है और अकेले 23 दिन में कर देता है। ए अधिक सक्षम है और अकेले 23 दिन में कर देता है, यानी ए ही करता है, तब तो सर टोटल वर्क, तो कहेंगे ए 1 दिन में जो आदमी 13 और 23 दिन में काम कर दे, इसका मतलब टोटल काम ये। अब इसी काम को दोनों मिलकर करना चाहेगा, तो करना है 23 गुना 23, 13 गुना 23, और दोनों मिलकर 1 दिन में करता है,
23, तो 23 से 23 कट गया आंसर। मैं तुमसे दुगुना सक्षम हूं और 23 दिन में करता हूं, मतलब मैं करता हूं। ए बी से अधिक सक्षम है और 23 दिन में करता है, मतलब ए करता है। तो जो ए एक दिन में 13 काम और 23 दिन में पूरा काम कर दे, इसका मतलब 13 गुना 23 टोटल काम हुआ। और अब दोनों से कराना है तो दोनों मिलकर एक दिन में 23 काम, तो ये काम करने में 13 दिन। बोलिए रेडी हैं? एनी प्रॉब्लम किसी को तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, अब आइए सर इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना, ए माइनस बी बराबर इतना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त हमें तो ये लगता है कि इसी के अंदर ये भी है और ये भी है। बस फॉर्मूला लिख दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। यही दिया हुआ है 177/8। अब देखिए सर, ये जो है ना आपका ये, इसका मान आपको मालूम है कितना? इसी का मान मालूम है 3/2। अब 3 से कटता है तो काटिए, 5 तिया 15, 9 तिया 27, और 2 से कटेगा 4 बार में आंसर आ गया। अरे आंसर आया कि नहीं? तो हमें पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 59/4। 59/4 आएगा सर। क्या आए? क्या उतना देर सुनाइए नहीं दिया, समझ में आया ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए। हटाने के लिए, हाँ सर हटा रहे हैं, बस तुरंत हटा रहे हैं। चलिए इसको पूरा कर लिए। हाँ सर, अब ये तो मैं नहीं बताने वाला हूं, आप बस इतना काम कर लो, इसको आप ऑप्शन से पुट कर लो। ऑप्शन से पुट कर लो भाई, ऑप्शन से पुट कर लो और सेटिस्फाई करा लो। ठीक है, बस एक लाइन इतना काम कर लेना दोस्त। इस साइन स्क्वायर थीटा अब -3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। बस इतना करके तब मान पुट करना। ठीक है, इसको इससे गुना करके और तब आप ऑप्शन से मान पुट करिएगा। जिस मान पे सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। क्या सॉल्व करें ऑप्शन तरीका से? तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, ऑप्शन बेस्ट है। हाँ बढ़ रहे हैं, बस हो गया, बढ़े। ठीक, हाँ अब ये देखिए। हाँ सर प्लीज यहां देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC को सीधी रेखा D और E क्रमशः काटती है जो BC के पैरेलल है, यानी ये BC के पैरेलल है। तो बताया सर AE/AC का मान इनमें से क्या होगा? हाथ जोड़कर वो बैठेगा, हम थोड़े कुछ करेंगे। वो बोलेगा कि हजूर हम आंसर हैं। रुकिए ना, ये दोनों त्रिभुज में है ना जी। अच्छा, उसके बाद देखो, जब ई दोनों समांतर ई तिर्यक छेदी रेखा, तो ये संगत कौन से बराबर? ये दोनों समांतर, ये तिर्यक छेदी रेखा, तो ये भी संगत कौन से बराबर? यस और नो बोलो। छोटका का ए बड़का में भी है, छोटका का डी जितना बड़का का बी उतना, तो छोटका का डी जितना बड़का का बी उतना, छोटका का ई जितना बड़का का सी उतना, तो छोटका का ई बड़का के सी के बराबर। ए सिमिलरिटी से सिमिलर हुआ। जैसे ही सिमिलर होगा कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो, साइड का रेशियो लगाने के लिए फिगर को झांकेंगे भी नहीं। इधर देखो, पहला 2 का रेशियो पहला 2 के साथ, अगला 2 का रेशियो अगला 2 के साथ, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो। ठीक है, अब फर्स्ट एंड लास्ट के साथ देखो जी, इसका मान पूछा है, या तो ये होगा या तो ये होगा।
कहां है दोनों? दोनों है। तो चलो सर, हमारे पास हम इसको आंसर लगा देते हैं। सही तो दोनों ही है, सही तो दोनों है, बट हम आंसर इसको लगा रहे हैं और इसको भी लगा रहे हैं। अब क्या करें? दोनों सही है तो हम क्या करें? क्या सर, आगे बढ़े? ठीक है। आज एकदम गर्मी से परेशान परेशान है। आगे बढ़ जाऊं? ठीक। सिमिलरिटी वगैरह का रेशियो लगाना एकदम झकास मोड में आना चाहिए। चलो उड़ा देते हैं, उड़ा दें। ठीक, लिखे थे? नहीं लिखे हैं? हो गया? ठीक है, बोल दीजिए सर एक बार। लिख दिए तो यस लिखा गया। हाँ, ये क्वेश्चन MBBI है। ये कहा कि किसी संख्या के वर्ग को जब हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? सुन लीजिए सर, इस वर्ल्ड में जितनी भी संख्या बनी है, अगर उसको स्क्वायर करके 4 से भाग देंगे, या तो 0 रिमाइंडर आएगा या तो 1 आएगा। कैसे? अगर आप सुनिए, 1 का स्क्वायर 4 से भाग दो, 1 रिमाइंडर। 2 का स्क्वायर 4 से भाग दो, 4/4, 0 रिमाइंडर। 3 का स्क्वायर 4 से भाग दो तो कहेगा सर 9/4, 1 रिमाइंडर। 4 दूनी 8, एक ना आएगा। अब देखो, 4 का स्क्वायर 4 से भाग दो, 16/4, 4 चौके 16, कट गया, रिमाइंडर 0। तो आप ये देख रहे हो कि सर रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। तो विषम संख्या को स्क्वायर करके 4 से भाग देगा तो 1, और सम संख्या को स्क्वायर करके 4 से भाग देगा तो 0। तो आंसर जाएगा आइदर 1 और 0, आइदर 1 और 0। चलिए अंतिम प्रहार करते हैं अब। हाँ, सुपर फास्ट। नेक्स्ट चलें अब? ठीक है साहब, हो गया प्रीवियस ईयर SI का करा दिए। ठीक है। हाँ, अब आइए फिर से हम लोग बैक होते हैं। आप ध्यान दो सर, 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर बैठे हैं। उनमें से किन्हीं 2 छात्र को सदैव एक साथ खड़ा होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर एक वृत्ताकार मार्ग पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक वृत्ताकार मार्ग पर अगर 9 लोग होते और कोई कंडीशन ना दिया होता, तो वृत्ताकार मार्ग पर बैठने का कुल तरीका फैक्टोरियल n-1 होता है। फैक्टोरियल n-1 होता है। अब फैक्टोरियल n-1 ध्यान दो, तो फैक्टोरियल n-1 तो लोग हैं 9, हो जाएगा 9 - 1 यानी फैक्टोरियल 8। होना तो फैक्टोरियल 8 चाहिए था, लेकिन सर हुआ क्या? इसने एक किंवदंती बना दिया। कहा सर सुनिए ना, 9 लोग को स्वतंत्र मत रखिए, 2 छात्र को एक साथ। अगर 2 छात्र को एक साथ बैठाइएगा तो उसको एक काउंट करना होगा। याद है ना, जिसको एक साथ बैठाते हैं उसको एक काउंट करते हैं। तो सर वो एक काउंट होगा तो बाकी बच गए 6, तो 6 और 1, अरे 3 3 6 और 1 7। तो 7 लोगों को वृत्ताकार मार्ग पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 7 - 1। जितने लोग होंगे उससे कम फैक्टोरियल। ठीक है। तो सर 2 लोगों को एक साथ अगर बैठाते हैं तो बच जाता है 7। 7 लोगों को वृत्ताकार मार्ग पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 7 - 1। तीन 3 6 3 9। अब ना 9 हुआ जी। पहले जा बेटा तू, हाँ पहले जा बेटा तू टेंशन में, उसके बाद थोड़ा संभालेंगे। पहले से नहीं बोल सकता है क्या? देखो, हाँ कॉमेडी करता है। ध्यान दो, अब ये 7 को ये हो गया, और 2 को एक काउंट करेंगे तो 8 ना,
8 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 8 माइनस 1। अब सर ये बताइए कि जिसको एक साथ काउंट किए हैं, जिसको एक साथ बैठाए हैं, वो भी तो आपस में जगह बदलेगा। कितने तरीके से? 2 लोग एक साथ बैठे तो फैक्टोरियल 2 तरीके से, जबकि 9 लोगों को वृत्ताकार मार्ग पर बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 8। अरे यही कहते हो अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर और बटा कुल परिणाम नीचे, तब ना प्रोबेबिलिटी। देखिए सर, फैक्टोरियल 7 ये हुआ 2, फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 गुने फैक्टोरियल 7, इससे ही कट गया, आंसर हो जाएगा 1/4। सुनो, अगर यही फूल का माला होता, यानी गेंदा का फूल सजाते हैं ना सर, 10 गेंदा के फूल से 10 गेंदा को फूल को एक माला में पिरोने का तरीका फैक्टोरियल 9 नहीं होगा, 1/2 फैक्टोरियल 9 होगा। कहोगे क्यों? क्योंकि उसको माला को ऐसे पकड़ के देखो कि है ना, घुमा करके देखो, एक के बात नजर आएगा। लेकिन आदमी बैठा है वृत्ताकार टेबल पर, ओकरा एक बार इधर से देख लो, एक बार उधर जाके देख लो, तो एक अवलोकन नहीं होगा। इधर से राम आगे नजर आएगा, उधर से श्याम आगे नजर आएगा। मतलब समझा? नहीं समझे? माला को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखिए, एक के व्यू मिलेगा। इसलिए कहते हैं, लिखो न जी नोट में, मजाक कर रहा है, एग्जाम आएगा बाउंस मार देगा। लिखिए, हाँ, n लोगों को वृत्ताकार मार्ग पर, n लोगों को वृत्ताकार मार्ग पर सजाने का कुल तरीका फैक्टोरियल n-1 होता है जब सजाई गई वस्तु अलग अलग प्रकार की हो, यानी जिसका घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में अवलोकन अलग अलग हो। घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में अवलोकन अलग अलग हो। अलग अलग हो गया। चलिए दूसरा लिखिए, किंतु n वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर सजाने का तरीका 1/2 फैक्टोरियल n-1 1/2 फैक्टोरियल n-1 तब होता है जब उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जबकि n वस्तुओं का वृत्ताकार मार्ग पर सजाने का कुल तरीका 1/2 फैक्टोरियल n-1 तब होता है जब उसका घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में अवलोकन एक समान रहे। जैसे फूलों का धागे में पिरोने की संख्या, फूलों का माला बनाने में वही धागा में पिरोने की संख्या हुआ। अरे लिख दिए सर, ठीक है। अच्छा, अब मेरी ओर से एक सवाल ले लो सर, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। अब मैं अपनी ओर से आपको एक सवाल दे दूं। यहां देखिए सर, 8 गेंदा के फूल से माला बनाने की कुल तरीका बोलिए सर। हाँ, हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल n-1, 1/2 फैक्टोरियल 7
फैक्टोरियल 7 का मान 50 40, सॉल्व करेंगे 2500 20, आंसर आएगा। फैक्टोरियल 7 50 40 कैसे हुआ? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आई होप समझ में सबको आया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, तैयार रहा कीजिए, छूटना नहीं चाहिए। और सुनिए, छोड़िए कल चर्चा करेंगे। आगे बढ़े, ठीक। आप सर आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन पर। देखो इसने कहा है, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसके बाद छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। बताइए प्रदान की गई छूट कितनी होगी? पहले तो यहां देखो जी, सीपी है, एमपी है, ठीक है, और ये रहा एसपी। आपको पता है 20% बढ़ा के एमआरपी बनाया है, तो 100 सीपी मान लेते हैं, तो 20% अगर बढ़ाओगे तो एमआरपी हो जाएगा 120। अब कहा गया कि सर इस पर कुछ छूट देते हैं। छूट हम कुछ देते हैं, इतना छूट देते हैं कि हमें 8% का लाभ हो जाए। अच्छा सर, 8% का लाभ कब होगा? जब बेचने से आपको सीपी से 8% एक्स्ट्रा मिलेगा, हाँ या ना? तो 100 से 8% एक्स्ट्रा, यानी आपको बेचने से 108 मिला था। अब आप ही बोल दीजिए, 120 की चीज 108 में बेचिएगा तो छूट कितने का? तो सर छूट हम दिए हैं 12 का। किस पर? 120 पर, इंटू 100, आंसर 10%। कोई दिक्कत है? नहीं। एक और तरीका बता देते हैं, अगर वो मान फ्रैक्शन में आ गया तो बाउंस कर जाइएगा, इसलिए दूसरा तरीका देख लीजिए। सुनिए, 20% से बढ़ाना, यह है सीपी, एमआरपी और ये हुआ एसपी। 20% से बढ़ाने का मतलब हो गया 1/5 से बढ़ाना, यानी सीपी 5, 1 से बढ़ाइएगा तो एमआरपी 6। अब कहा 8% का लाभ, तो 8% के लाभ का मतलब होता है 2/25 का लाभ। तो सर लाभ तो सीपी से होता है, तो ये सीपी हो गया आपका 25, तो सीपी हो जाएगा 25 और लाभ लेंगे 2, तो बेचेंगे कितना में? 27 में। अब आप ही बोलिए, वस्तु जब एक ही है तो क्या सीपी अलग अलग होगा? नहीं, एक समान। ये 25 है तो 25 बनाओ इसको, इसके लिए 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना। अब कुछ ना करो, तुम ही बताओ, एमआरपी जिसका 30, अब बेचेंगे 27 में, तो छूट कितना? 3 का। किससे? 30 से, इंटू 100, आंसर 10%। अगर मेरे दोस्त मान अगर आ गया उल्टा पुल्टा 16 सहित 2/3 है, 14 सहित 2/7, इस 100 में फुक्को हो जाएगा, फिर अंतिम में वो काम देगा। इसलिए दोनों तरीका मालूम होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रुक जाता हूं सर, अब हमको बदनाम झूठों मार्केट में आप लोग कर देते हैं कि मसरबा बहुत टाइम लेता है, फलना ठिकाना, बट अब ऐसे करेगा तो ना, अब ऐसे बदनाम करेगा तो क्वेश्चन रखेंगे, फुक्को वाला आएगा, उड़ा देंगे आधा घंटा के अंदर में, ठीक है? अब पता चलेगा कभी कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट। आपको लगता है ऐसा काम हम करेंगे? हाँ, पेन छोड़ देंगे, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता। किसी त्रिभुज एबीसी में 10a + 10b + 10c बराबर क्या होगा? सुनिए होश में, अगर त्रिभुज एबीसी है, इसका मतलब तीनों कोनों का योग 180, और जब तीनों कोनों का योग 180 हो गया तो डायरेक्ट याद रखना 10a + 10b + 10c बराबर 10a × 10b × 10c। सीधे इस रिजल्ट को याद रखना, यह ब्रह्मास्त्र रिजल्ट है, बहुत जगह काम देगा। किसी त्रिभुज में तीनों भुजा का योग, अगर तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, तो यह रिजल्ट कंठा कर रखना, ठीक है? तीनों कोनों से 10 का सम और तीनों कोनों से 10 का प्रोडक्ट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एनटीपीसी में पूछा है, सीबीटी 1 में
हाँ, अगला सवाल। सर 7 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, 7 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। मेरा एक बात सुनो, ए दोस्त यहां सुनो, x में 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर 1 आएगा, और y में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। है, देखो हम क्या बोलेंगे, देखो हम क्या बोलेंगे, x में 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर 1 आ जाए तो बेटा कम से कम तुमको 1 होना पड़ेगा, तब मैं 7 से भाग दूंगा तो 1 शेष आएगा। है, 7 से y में भाग देंगे और 2 शेष आएगा, इसका मतलब तुझे कम से कम 2 होना पड़ेगा, तभी मैं 7 से भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ या ना? अब मुझे कहा x और y में 7 से भाग दीजिए, x1 y2 3, 3 में 7 से भाग देगा तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। नहीं समझा? अब कायल भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष करते रहेंगे। नेक्स्ट उड़ा दीजिए सीधे, आगे बढ़िए। हो गया सर? चलिए धन्यवाद। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब सर इस क्वेश्चन पर आइए। आपसे यह कहा गया कि सर इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के लंबवत इस बिंदु से गुजरने वाली का समीकरण क्या होगा। देखिए -5,6 असर -6,5। आपसे कहा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत यानी इस पर लंब, ठीक है, और 2,3 से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन बताइए। इस लाइन का समीकरण पूछा है, इनके लंबवत और इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन। सर हम इसका इक्वेशन तभी निकाल पाएंगे जब इसका स्लोप मिलेगा, और हम जानते हैं कि दो रेखा जब एक दूसरे पर लंब हो तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1। सर आज मैं किसी भी सूरत में इसका स्लोप डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मुझे आज पहले इस लाइन का स्लोप निकालना होगा। स्लोप क्या होता है मालूम, y2 - y1। है देखो, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु से गुजरने वाली लाइन का अगर आप स्लोप लेने जाते हैं तो y2 - y1 बटा x2 - x1। तो देखो जी, y2 कितना 5, y1 कितना 6, x2 कितना -6 और x1 कितना -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला पर बैठा दो। ऊपर होगा -1, नीचे भी -1 यानी 1। तो लो y2 m2 अगर तुम्हारा 1 आ गया है तो श्योर है कि m1 तुम्हारा -1 होगा, निकल गया -1। अब क्या, एक बिंदु से गुजरने वाली लाइन का समीकरण जिसका स्लोप m हो, आप सब जानते होंगे इसका समीकरण, शायद इसका समीकरण आप जानते होंगे, y - y1 बराबर m × x - x1। आज y कितना, y कुछ नहीं समीकरण में रहेगा, y1 3, m है -1, x - x1 कितना 2। ले जाओ सब उस पार, हो जाएगा उधर, सॉरी -x +2, x इधर आएगा तो प्लस में, y भी प्लस में। अब मेरे मित्र -3 उधर से आके -2 तो हो जाएगा -5, यानी x + y -5 बराबर 0। इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी। हम क्या किए, कुछ पता चला, ये दोनों बिंदु से गुजरने वाली लाइन का स्लोप निकाल के इसके सारे ऊपर का स्लोप निकाले, जिसका समीकरण पूछ रहा था। तो जब उसका बिंदु भी जानते हैं स्लोप भी जानते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन यही तो होता है, y - y1 बराबर m × x - x1। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साहेब एकदम बने रहिए लगातार, एकदम एग्जामिनेशन में गर्दा उड़ा के आना है। चलें आगे बढ़ें। ठीक, एनटीपीसी सीबीटी 1 का 6th पेज का सवाल है, सॉरी 6 पेज नहीं है, 2600 उससे पहले का है, उससे पहले का है। हो गया? ठीक है,
अब ये देखो सर, ये क्वेश्चन है, दो संख्या का मासा और लसा दिया है। पहली संख्या में 3 से भाग दें तो 75, दूसरी संख्या क्या होगा? है देखो, पहली संख्या में 3 से भाग दिया तो 75, इसका मतलब पहली संख्या था 225। तो कहा दूसरी संख्या क्या होगा? सब जानता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। तो सर पहली संख्या 225, दूसरी संख्या मालूम नहीं, लसा कितना है 450, अब मासा है 75। 75 तिया और 3 से कटेगा 150, यानी दूसरी संख्या 150। हो गया होगा? चलिए 30 सेकेंड एकदम 30 सेकेंड में लिखेगा। लिख गया? चलो वेरी थैंक यू। मोबाइलिया उठाता चमका देता है बोर्ड पर, एकदम अच्छा लगता है। हाँ मॉडर्न जमाना है भाई। हाँ आगे बढ़िए। हमारा वो जमाना था, कॉपी खत्म हो जाता था सटों पर लिख लेते थे, पैरों हाथ पर, है ना। देखो इधर, ए बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, यहां देखिए ए बी और सी 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम 60, 20 दिन में 60, एक दिन में 3, 30 दिन में 60, एक दिन में 2, 60 दिन में 60, एक दिन में 1। थैंक यू। हमें कहा ए प्रतिदिन काम करता है, लेकिन प्रत्येक ऑड दिन उसका हेल्प ए कर बी करने आता है, इवनमा दिन सी आता है। मतलब समझा जी, ऑड में दिन बी आएगा, इवन में दिन सी आएगा। ऑड मतलब पहला, तीसरा, पांचवा है, इवन में मतलब दूसरा, चौथा, छठा। अरे इसको ऐसे बोलिए, डायरेक्ट ऐसे सुनिए सर, ए सब दिन काम करता है, लेकिन बी और सी एकांतर रूप से उसका मदद करता है, और मदद करने की शुरुआत बी करता है, क्योंकि जो शुरुआत करेगा वही ऑड में दिन से शुरुआत करेगा। तो मतलब साफ हो गया कि सर एक बेचारा को सब दिन रहना है, लेकिन अब ऑडमा दिन आएगा बी, यानी पहला दिन बी आएगा, इवनमा दिन आएगा सी, यानी दूसरा दिन सी आएगा। ठीक है, इसका मतलब ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी तब तक होगा जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। तो बोलो ए बी एक दिन में 5, ए सी एक दिन में 4। तो सर एक दिन यहां और एक दिन यहां, तो टोटल कितने दिन? 2 दिन। काम कितने हो गए? 9। तो बताइए टोटल काम है कितना? 60, लगभग 6 गुना काम, तो 6 गुना समय भी लगेगा, यानी 12 दिन तो प्योर लग जाएगा, और 54 काम हो गया। क्या अभी भी काम खत्म हुआ? नहीं, बारी बारी से बुलाइए। तो पहले ए बी को बुलाइएगा, एक दिन करेगा 5 काम, ए बी आएगा एक दिन करेगा, अब 5 काम कर देगा। क्या काम खत्म हुआ? नहीं, अभी भी कितना काम बाकी है? 59 काम हो गया, काम बचा हुआ है 1। अब इस एक काम को करने में क्या टाइम लगेगा? तो सर टाइम बराबर करने तो आएगा यही एसी, क्योंकि ए भी आ गया है। तो एसी क्या बोलेगा? काम करना है 1, अब मैं एक दिन में काम करता हूं 4, इसका मतलब समय 1/4। तो 12 1 13, 13 पूर्णांक 1/4। याद रखिए सर, जब भी समय निकालना होता है तो जो काम करना है ऊपर, और जो करने आ रहा है वो उसकी क्षमता नीचे हमेशा, चाहे अवस्था कोई भी हो। नेक्स्ट, हाँ एकदम 8:45 हुआ है, घबराइए मत, 3 मिनट और लेंगे। हम घड़ी देख रहे हैं, हमारे सामने घड़ी है, हमारा नजर घड़ी पर भी रहता है डिस्कशन में। तो क्या 35 क्वेश्चन डिस्कशन में समय आने लगेगा? मजाक है, आगे बढ़िए। अरे हो गया जी? हाँ सर, प्रसरण क्या होगा? सीधा सीधा सुनो, मानक विचलन हो या प्रसरण, माध्य निकालना। ठीक है, तो माध्य निकाल लो पहले। तो माध्य बराबर क्या होगा सर? सभी परीक्षणों का योग। तो बोलो जोड़ा है,
54 अब बटे पदों की संख्या 6 यानी माध्य निकलेगा। अब आपको विचलन नहीं, विचलन का स्क्वायर निकालना है। तो विचलन का स्क्वायर क्या होता है? सभी चरमान में से माध्य घटाओ, स्क्वायर करते चलो। तो यही तेरा मेरे दोस्त चरमान है। अब ध्यान दो, चरमान में से माध्य घटाना है, स्क्वायर करना है। तो 6 में 9 गया -3 का स्क्वायर, 7 में 9 गया 2 का स्क्वायर, 5 में 9 गया 4 का स्क्वायर, 9 में 9 गया 0 का स्क्वायर, 12 में 9 गया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9। अब 15 में से 9 गया 6 का स्क्वायर 36। ये निकल गया विचलन का वर्ग। अब विचलन के वर्गों का माध्य निकाल दो, यही प्रसरण है। ठीक है, तो विचलन के वर्गों का माध्य तो कहेगा सर जोड़ देंगे 20, 20 18 38, 38 और 36 हो जाएगा 74 ना। 74/6 यानी 37/3। ऑप्शन नंबर ए। हो गया सर। आइए सेकेंड लास्ट। एकदम पूरा सेटे को बर्बाद कर दिया लिख लिख के। हाँ आओ बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ा जाए। ओके सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, लास्ट है। अरे ओ देखिए प्रोबेबिलिटी का कैसा सवाल एग्जाम में आया है सर, ध्यान दीजिए। तेंदुलकर शब्द के 2 अक्षर चुनिए, और चुना गया दोनों अक्षर वॉवेल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो पहले इसमें वॉवेल है कितना? तो वॉवेल ई यू और ए, ई यू और ए, और टोटल लेटर 3 3 6 और 3। सर हम 2 लेटर चुने और दोनों वॉवेल हो, तो यहां पर हमारा वॉवेल है कितना? वॉवेल है टोटल 3 पीस, 3 पीस न है। तो हम उसमें से 2 लेटर चुने और दोनों वॉवेल हो जाए तो वो इसी तीनों में से कोई 2 होगा। लेकिन आप चुने हैं किस में से? 9 में से। कितना? 2। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 3 गुना 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 8/2। इससे ही कट गया 1/12। कहा सुना माफ कीजिए सर, चलते डिस्कशन में हमारा मूड दूसरा रहता है, धोप धाप देते हैं, थोड़ा भी गलती में धरा जाता है तो उस सबको इग्नोर करके चलना है। ठीक है हाँ एक शो होता है, रिस्की शो। हाँ तो क्या 35 क्वेश्चन का एपिसोड तो है, मैथ का 35 क्वेश्चन जीएस के 100 क्वेश्चन के बराबर होता है, नहीं होता?